अदील, तुमने देखा है कि मामू ने कितने मजे मजे की चीजें रखी हुई हैं अपने बाथरूम्स में। यू नो, ही इज गॉट लाइक विक्टोरिया सीक्रेट का सिल्कनिंग बॉडी स्प्लैश। वैसे मामू को इन चीजों की क्या जरूरत होगी? अदील, तो मेरी बात सुन रहे हो ना? अदील, अदील, मैं सोच रही थी हम कहीं बाहर चलते हैं। क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों? कुछ सही नहीं हो रहा क्या? यार। तुम्हारे मामू का बहुत एहसान हो गया मेरे ऊपर। कैसी बातें कर रहे हो अदील? बड़ों का तो फर्ज होता है कि छोटों पे एहसान करें। तुम ऐसा करना, जब उनका बेटा होगा या बेटी तो तुम उनके ऊपर एहसान कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। जो भी कह लो यार, ये तो मेरी बहन के शौहर तुम्हारे मामू हैं, उनसे फेवर्स लेते हुए अच्छा नहीं लगता है। तुम ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो मेरे मामू हैं, तुम्हारे नहीं। अगर तुम्हारे सगे भाई ने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया होता या फेवर किया होता तो तुम कभी भी ये ना सोचते। फिर भी यार, वो मेरी बहन के। तुम्हारी बहन के क्या यार, प्लीज उनको अपना समझो। और ये जाहिलों वाली जो बातें कर रहे हो, ये तुम्हें सूट नहीं करती। व्हाट डू यू मीन जाहिलों वाली? मैं ऐसे ही सोचता हूँ और बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ, मेरी फैमिली भी ऐसे सोचती है। अच्छा बाबा, माफ कर दो, मैं फिर नहीं बोलूंगी। ओके? देखो मेरी बात सुनो, अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मामू को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आप ही को वो अकेला नहीं छोड़ सकते। तो एक्चुअली तो हम उनके ऊपर फेवर कर रहे हैं, राइट? अच्छा चलो, एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, ठीक है? देखो रात का वक्त है, कुछ करने को भी नहीं है, बाहर चलते हैं, कुछ कुछ मज़ा करते हैं, कुछ पार्टी करते हैं। इस वक्त यार? पार्टी और किस वक्त करते हैं? दिन के वक्त? थका हुआ हूँ, अभी सोना है, प्लीज। दिल में। कल ना। अच्छा, कैसा लगा घर? बहुत अच्छा। सॉरी, मैं ज्यादा सजा नहीं सका तुम्हारे लिए। सलमान, शुक्रिया कहना था। किस बात में? आप मुझे यहाँ जो ले आए। मैं अपने बच्चों से मिल सकूंगी, उनको देख सकूंगी। पता है, पूरा 1 साल 5 महीने और 18 दिन हो गए। अगर आप ना होते तो मैं उनसे कभी मिल भी नहीं पाती। है ना, मेरा ये एहसान नहीं है तुम पे। हमें एक दूसरे की जरूरत थी ना। आप अपना वादा पूरा करेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। फिर मैं लैपटॉप खोलती हूँ। All right. Okay. Name? हाशिम खान। Hashim Khan. City? मॉडल बीच। मेरा कुछ दिन रुक सकती हो तुम? क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली ये दूर बहुत है यहाँ से। आपको पता तो था कहाँ है? हाँ हाँ, मुझे पता था। मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर कुछ दिन रुक जाओ तो। क्यों? आप फिर मेरी ट्रैवलिंग की वजह से डर रहे हैं? पाकिस्तान से यहाँ तक भी तो आई हूं ना मैं। हाँ, देखो है ना, you're expecting now. मुझे पता है, मेरे पहले से 2 बच्चे, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ है ना, लेकिन तुम्हारे 2 बच्चे उस वक्त हुए थे जब तुम 20s में थी। अब तुम 30s में हो। 30s में मिसकैरेज के ज्यादा चांसेस है। आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे? I mean, I understand, लेकिन
अब देखो, तुम हाशिम से मिलोगी, अपने बच्चों से मिलोगी, कोई बात हो जाती है, कोई आई डोंट नो, कोई मसला हो जाता है, कोई टेंशन हो गई तुम्हें, मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया तो I mean, I can't take that chance. I hope you understand. देखो, मैं तुमसे दोबारा कभी ये नहीं मांगूंगा, बट प्लीज अभी मत जाओ। मुझसे एक दिन इंतजार नहीं हो रहा। आपको पता है मुझसे क्या मांग रहे? I understand. सिर्फ एक बार कह रहा हूं, अभी मत जाओ प्लीज। ठीक है, पर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। एनीथिंग। ये बच्चा जिस दिन होगा उसके अगले दिन मैं अपने बच्चों से मिलूंगी। आई प्रॉमिस, वादा करता हूं मैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, हाशिम बात कर रहा हूँ। क्या बात है? मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ, हिना से मिलना चाहता हूँ। वो अब तुमसे नहीं मिल सकती है। वैसे काम क्या है तुम्हें? मैं बच्चों को उससे मिलवाना चाहता हूँ। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। वो अब यहाँ नहीं रहती है, उसकी शादी हो गई है। क्या हो गई? शादी? पर किससे? उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैं बच्चों को अमेरिका से लेकर आया हूँ, बच्चे बेचैन उससे मिलने के लिए। बच्चे आए हुए हैं? कहाँ हैं? मेरे साथ हैं। देखें, आप प्लीज मुझे हिना का नंबर दे दीजिए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उसकी शौहर का नंबर देती हूँ, वो यहाँ नहीं रहती है। क्या मतलब? वो शौहर के साथ अमेरिका चली गई है। वो अमेरिका में उसने कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसके पास तुम्हारा नया एड्रेस और नंबर हो। आप मुझे हिना का नंबर दे दीजिए, हो सकता है उसका शौहर बच्चों से ना मिलने दे उसे। वो तुम्हारी तरह का नहीं है हाशिम कि बच्चों से नहीं मिलने दे। उसे शादी शर्त पे की है कि वो हिना को बच्चों से मिलवाएगा। ठीक है, नंबर लिखो। जी बताएं। थैंक यू। और सुनो, जी, बच्चों को हमसे कब मिलवा रहे हो? मैं खुद लेकर आऊंगा उन्हें आपके पास। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? हिना है? जी, वो तो सो गई है। कोई ज़रूरी बात है तो उठा दो। नहीं नहीं, उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। असल में मुझे तुमसे ही बात करनी थी। जी फरमाएं। वो हाशिम का फ़ोन आया था। हेलो? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। वो हिना से बच्चों को मिलाने के लिए ना कराची आया हुआ है। मुझसे हिना का मोबाइल नंबर पूछ रहा था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि बता दूं। मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया। बेटा अभी उसका फ़ोन आएगा, बात कर लेना, और अगर मुनासिब समझो तो हिना से बच्चों की बात करवा देना। जी ज़रूर, लेकिन ये है कि हिना इस हाल में है तो। जानती हूँ, इसलिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। समझ भी नहीं आ रहा कि उसका बच्चों से फ़ोन पे बात करना मुनासिब भी है या नहीं। मैं मिलवाना चाहता हूँ आंटी, लेकिन आपको पता है कि अगर उसको कुछ हो गया या बच्चे को कुछ हो गया तो? बेटा जो तुम सही समझो करो, तुम उसकी शौहर हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा है, हाशिम का ही होगा। मैं उससे बात कर लेता हूँ। हिना से आप इस बात का जिक्र न कीजिएगा। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं हिना से जिक्र नहीं करूँगी। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। हेलो? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी हिना से बात हो सकती? जी, हिना सो रही है। मैं उसका हस्बैंड सलमान बोल रहा हूँ।
अगर कोई मैसेज है तो आप मुझे बता दें, मैं उसको दे दूंगा। नहीं, इट्स ओके। आप ऐसा करें, मुझे लैंडलाइन नंबर लिखवा दीजिए, मैं कल फ़ोन कर लूँगा। आप हाशिम बोल रहे हैं? जी, एक्चुअली मैं बच्चों को मिलवाना चाहता था। मुझे हिना की अम्मी ने बताया है अभी। देखिए, इस वक्त तो मैं पाकिस्तान में हूँ, कुछ ही दिनों में वापस अमेरिका आ रहा हूँ, तो कब मिलवा सकता हूँ? हाशिम साहब देखिए, आप मिलवाने को तो अब भी मिलवा सकते हैं, लेकिन आप मिलवाना नहीं चाहते बच्चों को उससे? मिलवाने का तो मैंने उससे वादा किया है, इसलिए मैं जल्द से जल्द उसे अमेरिका ले गया था। लेकिन पता नहीं अब आप इसको कोई मसला समझे। एक्चुअली हिना इज एक्सपेक्टिंग। एक्सपेक्ट कर रही है? जी, और डॉक्टर ने उसे हर तरह के स्ट्रेस से दूर रहने की एडवाइस की है। वो उसके बच्चे हैं, उससे मिलके उनको स्ट्रेस नहीं होगा, बल्कि वो तो खुश होगी। स्ट्रेस हो भी सकता है और इमोशनल हो सकती है वो, तो फिर आपको भी देखकर आप समझ रहे हैं ना हाशिम साहब, आपके साथ भी कोई इतनी अच्छी यादें नहीं वाबस्ता उसकी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप खुद बताएं हाशिम साहब, मैं क्या करूं? हमारे लिए बच्चा बहुत प्रेशियस है। आप इस डर से बच्चों को हिना से नहीं मिलवा रहे हैं, कहीं खुदा न खास्ता आपके बच्चों को कुछ ना हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। नहीं हाशिम साहब, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि डिलीवरी के फौरन बाद मैं हिना को सोनी और नायल से मिलवाने ले आऊँगा। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बच्चों से क्या कहूँगा? बच्चों को उनकी नानी समझा देगी, लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात की यकीन करें, मैं बच्चों को हिना से नहीं मिलवा सकता। आप ऐसे करें, मुझे अपने अमेरिका का एड्रेस दे दीजिए। लिखिए। जी। You see वो ये जो पाइप तुम्हें नजर आ रहा है ना, व्हाइट वाला, ये दिस इज अ सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम इस पूल का। वो तभी मैं कोई इतना साफ क्यों रहता है हर वक्त यार। थैंक यू। आपकी चाय का रखूं? थैंक यू, इधर ही रखो। नहीं, मेरे पास बेहतर आइडिया, मैं यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक नेचुरल टेबल दे दिया ना। Hey, are you mad? What are you doing? जल जाता अगर पेट तो। सलमान मामू, आप जोकिंग यार। मजाक में भी ऐसे काम ना करो। Okay, I'm sorry. नहीं ठीक है, मेरी तो किस्मत में लिखा है सबसे बेइज्जती करवाना। आप ही बच्चों का कुछ पता चला या मैं मालूम करूं? नहीं, वो कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दिया उनसे मिलना। आप फिक्र ना करें, आई थिंक कुछ देर में आपकी ज़रा तबीयत भी ठीक हो जाएगी और हालत भी बेहतर हो जाएगी। कहीं बच्चे आपको पहचानने से इनकार ना करते ना। यार मैं तो ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, हिना की वजह से इसको यहाँ रहना पड़ रहा है, तो इसको वीकेंड के लिए कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते? अब कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी ले जाने की। देखिए मैं चाह रही हूँ कि ज़रा बेबी आ जाए ना, तो फिर हम दोनों जाएंगे एक हॉलीडे पे रिलैक्स करने के लिए, टेंशन फ्री। अच्छा, तुम ये कहना चाह रही हो कि जब हमारा बेबी आ जाएगा तो हमारी हेल्प नहीं करोगी? क्या कह रहे हैं आप? हमें कोई बच्ची थोड़ी हूँ कि मुझे हेल्प चाहिए होगी। सारी ज़िंदगी मेरे साथ थोड़ी रहेगी। अच्छा, आप लोग भी किसकी बात को सीरियस ले रहे हैं? इसको कहाँ जाना है? यही रहेगी, आपकी हेल्प भी कराएगी। क्यों? एक्सक्यूज़ मी, मेरे से भी किसी ने पूछना है कि मेरे आगे के प्लान्स क्या हैं? मुझे कोई शौक नहीं है बेबी सिटिंग वगैरह का। आके खेलूंगी बच्चे के साथ, टाइम स्पेंड करूंगी, ये वो बहलाऊंगी, लेकिन मुझे कॉलेज भी तो ज्वाइन करना है ना। आफ्टर ऑल मेरा दाखिला भी हो गया है। मुझे तो आप लोगों की मंतक ही नहीं समझ में आ रही। मैं इतनी दूर से उन दोनों को मिलवाने के लिए लाया हूँ और आप लोग। तो हमसे पूछ के लाना चाहिए था ना। मुझे क्या पता था कि मुझे अपने ही बच्चों को उनकी माँ से मिलवाने के लिए पूछना पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं जानता था कि हिना को दूसरी शादी की इतनी जल्दी होगी कि। अब तो पता चल गया ना। इसका मतलब ये है कि आप लोग नहीं बताएंगे। मामा हमसे क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि मेजान, आपकी मामा जो है वो अमेरिका चली गई है, अब आपसे वहाँ मिलेंगी। तो हमारे पास वापस क्यों नहीं आ सकती? कामला आंटी तो चली गई है। उनकी दूसरी शादी हो गई है। मामा ने दूसरी शादी कर ली। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज बताया तो है, सबके सामने। मैं कोई चोरी तो नहीं कर रही थी जो तुम्हें अलहदा से बताती। मुझे अनॉय कर रही हो। इसमें अनॉय करने वाली कौन सी बात है? मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, जो यूनिवर्सिटी पसंद आई उसमें कोर्सेज सेलेक्ट किए। मुझे क्या पता था इतनी जल्दी अप्रूव हो जाऊंगी। तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना।
यार ये अंडरस्टूड सी बात थी कि मैं यहाँ के कुछ ना कुछ तो करूँगी ना। क्या मतलब अंडरस्टूड थी? अंडरस्टूड होती तो मैं तुमसे पूछता, मुझे नहीं पता था। अच्छा नहीं पता था तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। यार प्लीज़ इस लहजे में बात मत करो, मुझे आदत नहीं है, समझ आइए। तो मुझे भी नहीं आदत कि कोई मेरे से इस लहजे में बात करे। कोई क्या मतलब यार, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। शोहर हो, कोई डिक्टेटर तो नहीं हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी। डोंट चैलेंज मी, ओके? इसमें चैलेंज करने की कौन सी बात है? तुम अच्छी तरह जानते हो वो औरतें मुझे बहुत बुरी लगती हैं जो सारा दिन घर पे बैठी रहती हैं। अगर उसका शौहर उसे नहीं बता रहा तो आप लोग तो बता सकते हैं ना। देखो मियाँ, हिना की शादी हो चुकी है। अब जैसे उसका शौहर कहेगा वैसे ही हम करेंगे। अरे उसका शौहर अभी नहीं उससे मिलने दे रहा तो बाद में क्या मिलने देगा? हर शख्स तुम्हारी तरह नहीं होता है हाशिम। अगर उसके बच्चों को कुछ हो गया तुम जिम्मेदारी उठाओगे? बगैर किसी वजह के मेरी बेटी को उसके बच्चों से दूर रखा। ये सब कुछ वो हिना की खातिर कर रहा है ताकि उसके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। हिना के शौहर ने ये वादा किया है कि वो उसे उसके बच्चों से मिलवा देगा और हमें उस पर पूरा भरोसा है। बच्चों को कौन बताएगा? शानी समझा रही है उसे। जी नहीं, उन्हें मेरे अलावा कोई नहीं समझाया और मैंने फैसला किया मैं उन्हें वापस ले जाऊंगा। हाशिम, हाशिम मेरी बात तो सुनो। सुनो, ले जाओ उसको बच्चे। क्यों रोका आपने? मैं उसको जाके समझाती, वो गुस्सा ना करे। अच्छा खैर। चलो बच्चों, कोई गंग हो। मम्मा हमसे क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और उनका बेबी होने वाला है और वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाशिम भाई प्लीज, बच्चों के जहनों में जहर मत भरे। क्यों? मैं इनसे सच बोलूंगा और तुम लोग को भी झूठ नहीं बोलने दूंगा। कैसे शख्स हैं आप? पहले आपने हिना को बेसरो सामान कर दिया, उसके बच्चे उससे अलग कर दिए, और अब भी आप उसके लिए मसाइल खड़े करना चाहते हैं? मैंने तुम सब लोग को देख लिया। चलो उठो, कम ऑन, फोन दो। वेट से बस कर दो मरीना, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम मेरा सारे वक्त काम करती हो। सलमान मामू ने कहा है कि मैंने आपका ख्याल रखना है, रखना तो पड़ेगा ना। वैसे क्या डिसाइड किया तुमने, किसमें मेजर कर रही हो? मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। क्यों? बस बस क्या होता है? कराची में तो तुम बड़ा बोल रही थी कि हम वहाँ पे अकेले होंगे, शौहरों से लड़ने के लिए टीम अप करना चाहिए, फिर अब मुझे क्यों नहीं बता रही? नदीला आपका भाई है, मैं कुछ भी कहूँगी आपने तो उसी की साइड देनी है ना। ऐसी बात नहीं है, बताओ ना क्या बात है। रहने दे, मैं कुछ उलट पुलट कह दूंगी तो बिला वजह फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, और मुझे लगता था कि हम दोस्त हैं, तो मुझे नहीं बताओगी? मुझे नहीं समझ आती, आपका भाई और आपकी फैमिली के ज़माने से बिलोंग करते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी जाने पे इतना एतराज़, इट्स रिडिकुलस। फॉरगेट इट, मैंने इस चीज़ के बारे में बहस नहीं करनी। एक्चुअली उसने कभी किसी को घर में काम करते नहीं देखा था। एग्जैक्टली अगर शानी भाभी और आप जॉब करते ना तो आज मेरे लिए प्रॉब्लम ना बनती। शानी भाभी के हस्बैंड उनसे कभी बुरी तरह बात ना करते और आपके एक्स हस्बैंड भी आपको कभी ना छोड़ते। खैर, जिसने छोड़ना होता है वो तो हर हाल में ही छोड़ता है। हमारी सोसाइटी का मसला ये है ना कि वो कहते हैं कि औरतों की जगह सिर्फ घर पे है, बस। और आप जैसे लोगों की वजह से हमारी आधी आबादी अपने घर में बैठी हुई है और फिर आप लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता। औरतों के निकलने से मुल्क तो तरक्की करते थे, लेकिन घर बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा, तो मेरे यूनिवर्सिटी जाने से मैं अपना घर बर्बाद कर दूंगी? मैंने ऐसा कब कहा है? यही तो कह रहे हैं आप। फिक्र ना करें, मैं आपके भाई का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी और बल्कि आपकी मेड के भी पैसे बचा दूंगी। मरीना, मरीना, क्या हो गया तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम।
कैसा गुजरा तुम्हारा दिन? ठीक। क्या हुआ? दिल लगा नहीं अभी? कोशिश करना। पता है शुरू शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ मरीना है, मैं हूँ, लग जाएगा इंशाल्लाह। पता है तुम लोगों को कहीं बाहर जाने का मौका भी तो नहीं मिलता ना। इतना समझाती हूँ सलमान को, लेकिन वो इतना डरते हैं मुझे अकेला छोड़ने से। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ ना। फिर अपनी बीवी को भी समझो ना। उसे क्या समझूं? इतनी बदतमीज है वो। ऐसे मत कहो, बीवी है तुम्हारी। तो मैं शौहर हूँ उसका। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को इस तरह से बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। आप खुद ही बताएं, हमारे खानदान में कभी कोई लड़की अपने शौहर से ऐसे बात करती है? तभी तो तुमने उससे शादी की और खानदान में नहीं। गलती होगी ना। अरे वैसे भी वो ठीक ही तो कह रही है। क्या गलत कह रही है बेचारी? आजकल का वो ज़माना नहीं रहा कि एक बंदा कमाए। अगर 2 लोग कमाएंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अभी तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हुए तुम्हारे। करने दो उससे कोई डिग्री, बच्चों के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी उससे। इसको नौकरी करने की जरूरत क्या है? पढ़ भी तो सकती है ना। अच्छा चलो जाओ, शाबाश। उससे मनाओ, उसका बहुत मूड ऑफ है। छोड़ें। अरे बच्चे क्यों बन रहे हो? अदील ऐसा नहीं करो ना। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे, भगवान भी और बाकी सब भी। आइए बैठिए बैठिए, आराम कीजिए, टांग दीजिए, मैं ज़रा आपको दबाऊं। आप थके, दूसरी टांग भी रखिए ना, मैं आपको ज़रा दबाऊं, आपका ख्याल रखिए। ये सब वही जो तुम चाहते हो। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी पूजा करूं, तुम्हारी टांगें दबाऊं, तुम्हारे पीछे पीछे भागूं और अपना सारा टाइम, एनर्जी और दिमाग ग्रोसरीज के ऊपर और पैसे बचाने पे वेस्ट करूं। एंड ऑफ कोर्स जब आखिरत के दिन अल्लाह मियाँ मेरे से पूछें कि तुमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, तो मैं उनको ये कहूँगी कि अल्लाह मियाँ देखें, अक्टूबर के महीने में मैंने 320 रुपये बचाए और जनवरी के महीने में मैंने 140 रुपये बचाए। राइट? रुपए नहीं, डॉलर। यू आर फॉरगेटिंग। व्हाटएवर। वैसे ये सब करती हुई अच्छी लग रही है। मुझे बनाने की कोशिश नहीं करो, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। कितनी नाराज? तुम आज मेरे से बहुत मार खाओगे मेरे ख्याल से। हाँ वैसे ठीक है, तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, फिर तुम्हारा ब्रेन बॉयल होगा, फिर पढ़ोगी कैसे? क्या? मतलब तुम पढ़ना चाहती हो ना तो पढ़ो, लेकिन यार तुम जो मुझसे बदतमीजी करती हो ना वो ना किया करो यार, प्लीज। मैं ऐसी हूँ, एक्सेप्ट करना है तो करो वरना छोड़ दो। छोड़ना तो तुमसे शादी क्यों करता? वैसे पता नहीं क्यों की थी। वैसे वाकई क्यों की? आज तो मेरे से बहुत मार क्यों नहीं? थैंक यू। Hina, Hina, I'm going. Hina, Hina, are you okay? मैं आपको बताने वाली थी, हॉस्पिटल जाना होगा हमें। हाँ अभी तो 8वां महीना है। मुझे पता है, मुझे दर्द हो रहा है। Okay, okay, let's go, come, slowly, slow, come, आ जाओ। Hina, I'm going. Hina, are you okay? मैं आपको बताने वाली थी, हॉस्पिटल जाना होगा हमें। हाँ अभी तो 8वां महीना है। मुझे पता है, मुझे दर्द हो रहा है। Okay, let's go, come, slowly, slow, come, आ जाओ। Are you alright? सलमान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूँ? अगर कोई कॉर्ड फंस गई या तुम्हारा बीपी हाई हो गया या ब्रीच में भी हो गया तो फिर क्या होगा?
प्रीच बेबी भी तो पैदा होता है ना। हाँ बट देखो तुम एपिड्यूरल तो नहीं लोगी ना, अगर उन्होंने इनक्यूबेटर में डाल दिया फिर? भाई मैं एपिड्यूरल नहीं लूंगी, अब प्लीज चुप कर जाएं। सलमान मामू विल यू प्लीज काम डाउन। ऐसे करते हैं यहीं पे उतर जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। क्या ख्याल है? भाई मैं जरा टेंस हूं ना अभी, इसलिए कह रहा हूँ। टेंस हम सब है, वैसे ज्यादा लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट है और आपका बच्चा होने वाला है और वो आपको तसल्ली दे रही हैं। कैन यू रिलैक्स? डोंट वरी, हॉस्पिटल बिल्कुल करीब है अभी। मजे का है। मामू सब ठीक तो है? बेबी हाँ सब ठीक है। फिर आप बाहर क्या कर रहे हैं? भाई उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया ना। क्यों? वो कह रहे हैं कि मैं हिना से ज्यादा शोर मचाऊंगा। What? हम आपका क्या करेंगे? रिलैक्स यार, ठीक हो जाएगा। Little baby. ये ले, ये क्या है? दवा है। कब से टहल रहे हैं, थक गए होंगे ना, खा लें। कितनी देर लगेगी? और 8 महीने का था ना, 1 महीना और लग सकता है। पूरा दिमाग खराब है, कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने क्या 4 घंटे लगेंगे और बस। रियली? हाँ तो फिर मैं रिलैक्स करता हूँ, जब बेबी हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। 2 खा लें। Congratulations, it's a girl. Oh thanks. Is she all right? She's doing fine, but because she's premature, we've sent her to the intensive care unit. Is she going to be okay? I think she'll be fine. It's just as a precaution. She'll probably be there till tomorrow. You're welcome to go see her if you'd like. All right, okay, thanks. And my wife? She's in her room. All right, okay. Thank you. You're welcome. आज मैं बहुत खुश हूँ ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था वो मेरी बेटी है, हमारी बेटी। मैं तो बड़ा डर रहा था, मेरे को पता नहीं कुछ हो ना जाए। ये शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ। हिना, तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। तो आज कुछ भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। एनीथिंग। मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। हाँ तो मैंने कब इनकार किया? तुम आ जाओ, घर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवा दूंगा। अम्मी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। मैं आपको फौरन तस्वीरें भिजवाऊंगा। अच्छा अदनान भाई और अब्बू को तो बता दीजिएगा ना, सबको मिठाई भिजवानी है पूरे मोहल्ले में। अच्छा मरीना की अम्मी को जरूर बताइएगा, मैं आप ही से कह दूँगा। अच्छा ठीक है ना, बाद में फ़ोन करूँगा। खुदा हाफिज़। बहुत खुश है। क्या हुआ? तुम्हारा भी दिल चाह रहा है? किस चीज़ का? बेबी का। प्लीज मुझे कोई बेबी वेबी नहीं चाहिए। अगले 3-4 साल तक तो तुम आराम से बैठो। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी ना। यार ये किसने कहा तुमसे? मैंने बहुत दुनिया देखी है। मुझे भी दुनिया दिखा दो भाई। दिखाऊंगी ना दुनिया। ऐसे करते 3 साल तक तुम दिल लगा के काम करो, ठीक है? बहुत से पैसे कमाओ और मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। उसके बाद मिल के दुनिया देखेंगे। हम शिप पे भी ट्रैवल करेंगे, प्लेन पे भी जाएंगे, हम गाड़ी में भी जाएंगे, हम बस पे भी जाएंगे, हम हर चीज़ में जाएंगे। रॉकेट पे नहीं? रॉकेट पे क्यों? आसमान से तुम्हें ज़मीन पे ही लाऊंगा। कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ने लगी हो तुम। स्टूपिड बातें मत किया करो। अच्छा कहाँ जा रहे हो? यार सलमान भाई को मुबारक तो दे दूँ। नहीं 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 नहीं, देखो मेरी बात सुनो। उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है 2-3 महीने तक एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि उन पे बेबी का भूत सवार हुआ है। तुम्हें भी सवार हो गया तो मैं क्या करूँगी? तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे जाने दो एटलीस्ट। ओह मुझे तो साथ ले जाओ। इनके
वैसे अदील, क्या अदनान भाई भी पिंकी के पीछे इतने ही पागल थे? भाई इतनी दीवानगी तो मैंने कभी नहीं देखी, बट आई डोंट माइंड। मेरी आप ही को आराम मिल रहा है, और क्या चाहिए? यू आर सो सेल्फिश। इसमें सेल्फिशनेस की क्या बात है? वो खुद ही करें जो भी करें, किसी को गोद में उठाने नहीं देते। पता नहीं ऑफिस कैसे जाते होंगे। वैसे आप भी यू आर वेरी लकी। मेरी सारी दोस्तें जिनके बच्चे हुए हैं ना, उनके हस्बैंड सारा दिन बाहर निकले रहते हैं और वो बेचारियाँ घर पे बच्चे संभाल रही होती हैं। बेचारी बाहर ही नहीं निकल पाती। आप तो जो मर्जी चाहे कर सकती हैं। वैसे तुम ठीक कह रही हो अदील। मैं सोचूं कि मैं बच्चों से मिल लूं। हाँ, आप सलमान मामू से बात करें ना। मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। क्यों? बहुत छोटी है जलीना यार। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सलमान मामू से खुद तो हैंडल कर लेते हैं। और वैसे भी अगर आप कुछ दिनों के लिए चली जाएंगी तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मान चुके हैं। उनको कोई एतराज़ नहीं है कि मैं बच्चों से जाके मिलूं। क्यों भाई, कौन कहाँ जा रहा है? ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, मैं सोची थी कि अपने बच्चों से मिलूं। कहाँ, मर्टल बीच? हाँ, 2-4 दिन की तो बात है। वैसे भी आपने कहा था ना कि मैं तो रख लूंगा इसे। तुम रह सकोगी इसके बगैर? हिना, इसे बाहर ले जाओ। मैंने सुना है सुबह दफ्तर जाना है। तो कुछ बता के नहीं गए कोई नया एड्रेस? अच्छा, तो और किसी को पता होगा? नहीं, चले, ठीक है। थैंक यू सो मच रोहिना। ओके, किसको फोन कर रही थी आप ही? ऐसे पुराने दोस्तों से पता कराने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग कहाँ गए हैं। सलमान भाई से हेल्प लिया आपने उनको ढूंढने में? नहीं। क्यों? ऐसे ही। आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो नहीं चाहते कि आप जाएं, लेकिन आपसे प्यार इतना करते हैं कि उन्हें कहने की हिम्मत ही नहीं है। जाहिर है कैसे होगी। वैसे ही मैंने उनकी खातिर बहुत इंतजार कर लिया। उनकी खातिर? बच्चे की खातिर नहीं? जैसे सोनी और नाइल हैं वैसे ही आपकी औलाद है। तो मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ अदील? वापस आ जाऊंगी उसके पास। बहुत छोटी है जी, आपकी कंसंट्रेशन चाहिए उसको। थोड़ा सा तो टाइम दे दें उसे। कब तक? जब बच्ची हो रही थी तो सबने कहा कि वेट कर लो, बच्ची हो जाए तो चली जाना। अब सब लोग कह रहे हैं कि बच्ची हो गई है तो थोड़ा सा और वेट कर लो ताकि वो बड़ी हो जाए। क्या मैं अपने बच्चों से कभी नहीं मिल सकूंगी? ये कब कहा मैंने? जरूर मिलेंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा इंडिपेंडेंट होने दें। अपने आप को संभालने पे चले जाइएगा। बच्चे कभी इंडिपेंडेंट नहीं होते अदील। मेरे बच्चे भी तो मुझसे 2 सालों से नहीं मिले। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। पता नहीं वो मेरे बगैर। क्या मेरे बच्चे मेरे बगैर क्या लगाई हुई है आपने? ये आपकी बच्ची नहीं है? नहीं,
ये सलमान की बच्ची है। क्या हो गया आपको? कैसे सोच रही हैं आप? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बजाय उनकी साइड ले रहे हो। वो शौहर हैं आपके। तो क्या हो गया? इस वक्त वो मुझे मेरे और मेरे बच्चों के बीच में सिर्फ एक दीवार लग रहा है और कुछ नहीं। कितनी सेल्फिश हो गई आप। हो क्या गया आपको? क्या समझ रही हैं? आपने अपनी शादी की, यहाँ पे आ गई, बच्चा दे दिया उनको, बस बात खत्म? क्या आपका फर्ज पूरा हो गया? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट था क्या? कभी इंसान को जिंदगी में किसी के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। मैं 2 दिन के लिए मिलने जाना चाह रही हूँ, सिर्फ 2 दिन। क्या तुम तीनों मिलके 2 दिन जी का ख्याल नहीं रख सकते? 2 दिन कैसे? आपको क्या पता वो मटल बीच में है भी या नहीं है? अगर किसी और शहर में हुए आप उनको ढूंढेंगी, क्या करेंगी? जाके हाथ धो के वापस आ जाएंगी? 2 दिन में क्या 2 साल का अरमान पूरा हो जाएगा आपका? दिल भर जाएगा आपका? कैसी बातें कर रही हैं आप? सुना भी आपसे इसलिए बात नहीं कर पा रहे कि वो शर्मिंदा है कि आपको रोके, लेकिन कम से कम आप में तो कुछ समझ होनी चाहिए। किस तरह सोच रही हैं आप? वैसे दिल तुमने सही नहीं किया। अपनी बहन की तुम्हें सपोर्ट करनी चाहिए थी। यार मेरा और मेरी बहन का मामला है, तुम बीच में क्यों आ रही हो? और वैसे भी हमारी फैमिली में नहीं होता कि भाई अपनी बहनों की नाजायज़ सपोर्ट करें। तुम्हारी फैमिली में होता होगा। नाजायज़ सपोर्ट? तुम तो उनकी जायज़ सपोर्ट भी नहीं कर रहे। वो 2 दिनों के लिए अपने बच्चों को मिलने जा रही थी, बल्कि मेरा तो ख्याल है उनको 1 महीने के लिए उनके पास रहना चाहिए। उनके बच्चे हैं यार, व्हाट्स द बिग डील? तो ये उनकी बच्ची नहीं है? एक माँ की बच्ची को छोड़ के चले जाएं? पागल हो गई हो तुम? तुम अपने मॉडर्न ख्याल अपने पास रखो यार। आज तक कभी तुमने सुना है कि कोई माँ अपने 1 महीने के बच्चे को अपने बाप के पास या उसके रिश्तेदारों के पास छोड़ के चली गई? कैसे हो सकते हैं? अदिल, इतनी भी अनहर्ड ऑफ बात नहीं है। इट्स नॉट सो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम सब कॉन्टिनेंट के जो मर्द हो ना, तुम लोग अपनी ही एक दुनिया में रहते हो और उस दुनिया से बाहर सोच नहीं सकते। जो मम्मी बनाती हैं वही बेस्ट होता है, जो बहनें पहनती हैं वही आइडियल होता है। हम बाकी सारे तो पागल के बच्चे हैं, राइट? तुम मुझसे बहस क्यों कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? और मुझे लग रहा है कि आप ही सही नहीं करी, तो बस ठीक है, तुम बीच में खामखा ऐसे। बेटा जी रो रही है, इसको उठा लो। मालूम है क्या रो रही है? तो उठा लो ना फिर। तुम उठा लो, तुम्हारी बेटी है। मेरे बच्चे तो मेरे लिए कब से रो रहे हो। जब उन्हें नहीं उठा सके तो उसे क्यों उठाओ? क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? वो यहाँ नहीं और ये यहाँ है। एक ही बात है, तुम्हारा एतबार क्यों करूं? इसे भी दूर कर दोगे मुझसे? तुम्हारा क्या भरोसा? अपना किया हुआ वादा भी नहीं पूरा किया। कहाँ की बात कहाँ से मिला देती है? ठीक है मत उठाओ, मैं उठा देता। ओ ओ ओ ओ चो ओ चो। मैं तुम्हें जाने की इजाजत भी नहीं दूंगा। अच्छा, मैं ये ना करती तो जाने देते क्या? हो सकता है। हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोलते हो। तुम जो समझना चाहती हो समझो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है मामू, मेरी फ्रेंच क्लास में ना हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह किसी को पूछते हैं कि वो कैसे हैं। तो उन्होंने से कहा था कि अब मेरा एक्सेंट ज़रा ख़राब है, मजाक नहीं उड़ाना, मुझे पता है आपको वैसे बहुत बेहतर फ्रेंच आती है, बट कामा सावा यानी कैसे हो, एंड सावा भी है विच मीन्स मैं ठीक हूँ, एंड त्रेस में très bien। वही ये वेरी वेल। अच्छा आप ही कहाँ हैं? वो अंदर उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सर में जरा दर्द है। सुनो तुम जी को देख लोगी आज? मामू मैंने तो कॉलेज जाना है। तो छुट्टी ले लो आज। आप ही, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मामू कह रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है। झूठ बोल रहे हैं। आप ही किस तरह बोल रही हैं आप? वैसे ही जैसे बहुत पहले से बोलना चाहिए था। जा कहाँ रही हैं?
शॉपिंग मॉल। तो जरीना को कौन देखेगा? मेरा मसला नहीं है। क्या हो गया आप ही को? रहने तो दी, मैं संभाल लूंगी ना, इट्स ओके। क्यों कर रहे हो इस तरह? मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों मुझे टाले जा रहे हो? क्यों मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने देते? I want you to move on. क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्यों मुझे तुम्हें बार बार याद दिलाना होता है कि मैंने शादी तुमसे सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलवा रहे थे? ठीक है, हमने शादी इसलिए की थी कि मैंने तुम्हारे बच्चों से मिलवाना था, लेकिन अब तुम्हारी एक फैमिली है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी फैमिली की तरफ है। जी को कौन देखेगा मुझे बताओ? लेकिन वो भी बस, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। आज के बाद इस टॉपिक पर तुम मुझसे बात नहीं करोगी। हेलो अम्मी। हाँ हिना, कैसी हो बेटा? बहुत दिनों बाद फोन किया। बच्चे की प्यार में माँ को ही भूल गई अम्मी मैं अब सलमान के साथ नहीं रहूंगी। क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? कहाँ है सलमान? हुआ क्या है? लड़ाई हुई है क्या? उसने मुझे बच्चों से मिलवाने से साफ इनकार कर दिया, और अगर इसके बावजूद भी उसे ये लग रहा है कि मैं उसके साथ रहूंगी तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं वापस आ रही हूँ। खबरदार जो घर से कदम बाहर निकाला तो। बेटा सब्र करो, हम सब बात करेंगे ना। वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा ही है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? झूठ बोला है उसने हमसे, धोखा दिया है हम सबको। होश में आओ। तुम्हें तो वो कोई तकलीफ नहीं देता। अच्छी तरह से रखा हुआ है उसने तुम्हें। अच्छा खाती पीती हो, शान से रहती हो, फिर इतनी सी बात पे घर बर्बाद करने चली हो। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं 2 रोटी और 4 कपड़ों के लिए उसके साथ रहूं? भूल जाऊं अपने बच्चों को? भूल जाऊं कि उसने क्या क्या झूठे वादे किए हमसे? बस करो हिना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए तुम घर छोड़ रही हो। यहाँ आके क्या करोगी तुम? फिर लोग क्या कहेंगे? 2 दफा तलाक याफ्ता लड़की को कसूरवार समझते हैं लोग। फिर भाई की दर पे पड़ी रहोगी। अपने बच्चे का तो ख्याल करो, उसको माँ की जरूरत है। खुदा हाफिज़।